आप जो खित्ता सीमांचल में और किशनगंज में या पूर्णिया के दरमियान और अपने अतराफ अकनाफ में आपका घूमना होता है, सैर करते हैं, जाते हैं, मुआयना किया होगा आपने, तो हमारे इलाके में किस चीज़ की कमी है? तो तालीम के एतबार से आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आवाम से? देखिए, अल्लाह का फजलो करम है नैयर भाई कि हम ही नहीं हैं, आप भी हैं नैयर भाई जी। आप भी घूमते हैं माशाअल्लाह। खाली हम ही हमारे ऊपर मत ठेका फोड़िए, आप तो माशाअल्लाह जहाँ दीदा आदमी है नैयर भाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ, आप हैं। खैर, बहरहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपने बच्चों को आप तालीम दें। और तालीम में अल्लाह का फजल, पहले माल दौलत, पहले बड़ी परेशानी थी, हम लोग भी छोटे छोटे थे जी, तो बड़ी परेशानी लोगों को। देखो, और जो 50 साल पहले क्या था क्या नहीं, लोग बताते हैं बड़े बुजुर्ग बड़े परेशान थे, लोग खाने के बिना मोहताज थे, लाले पड़ रहे थे, बड़ी परेशान थे, एक एक निवाला के लिए लोग तरसते थे। लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, अब तरक्की आई है, लोग खुशहाल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि दीन के लिहाज से खुशहाल नहीं है जी, दीन के लिहाज से लोग खुशहाल नहीं है। दुनियावी लाख वो खुशहाल हो जाएं, लेकिन दीन के लिहाज से वो खुश नहीं। इसी बात को हजरत मौलाना MP मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ज़्यादा इस पे प्रेशर डाला करते थे, लोगों को कहा करते थे अपने बच्चों को पढ़ाइए, नेक मुत्तकी परहेजगार बनाइए, एक आलिम दीन बनाइए। देखिए, मौलाना असरारुल हक रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वही चटाई पे बैठने वाले, लेकिन अल्लाह ने कितना मकाम, जिसके पीछे सद्दाम हुसैन भी घुमा करता था। अरे और तो और दूसरी जगह की बात मैं छोड़ता हूँ, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब पार्लियामेंट में पहुंचा करते थे तो बड़े झुक करके वो भी मौलाना को बहुत इज्जत देते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहा करते थे कि मैंने मौलाना के जैसे साफ दिल आदमी नहीं देखा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब पुराने क्लिप को उठा के देख ले। और मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने मुत्तकी परहेजगार थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। वो कहा करते थे अपने बयान में कि अल्लाह का फजलो करम है, मैं सोने चांदी के कान पर बैठा रहता हूँ, लेकिन सोने चांदी का आंच भी अपने दामन में लगने नहीं दिया, और आज भी तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। और अल्लाह का आज तक मैंने हराम का एक लुकमा नहीं खाया। वाकई मैं उस बात को लोग कुछ भी समझें, मैं समझता हूँ अल्लाह को गवाह करके कि वाकई मौलाना असरारुल हक साहब थे उसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा। मेरा दिल गवारा करता है। अब लोग क्या समझे, मैं सबका तो ये हूँ नहीं, सबके दिल की बात तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरा दिल गवारा करता है कि मौलाना बहुत मुत्तकी परहेजगार, बड़े पूरी दुनिया के अंदर एक आलिम, मानी जानी आलिमी शख्सियत थी। इस वक्त जो है कि आपका जो आवाम का नजरिया है और देश के हालात हैं, कर देंगे तो देश का हालात जो नजरिया है, अब हम लोगों को भी भाई, मैं नैयर भाई आपके TV के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, गैर तो गैर हैं। देखिए मौलाना, जैसे तो किसी और पे कहे पहले जो है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, तो ये है कि जिस वक्त आज जो है कि हमारे इस्लाम मजहब के जो लोग जो है मानने वाले हैं, मस्जिदों के हाल हैं, जो है कि नमाज और तो कुरान से हम दूर हैं, इस वजह से मैं पूछना चाहता हूँ जो है इस वक्त जो हमारे हालात हैं क्यों आ रहे हैं, इसके जो है के लिए इसके पीछे राज क्या है? क्या मैं बात तो ज्यादा लंबी हो जाएगी नैयर भाई, आपको भी टाइम नहीं, आप भी बिजी आदमी हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ डूबते हैं। दीन की खिदमत, अल्लाह आपकी जान माल की हिफाजत अता फरमाए। नैयर भाई, आपकी TV के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, बस बात शॉर्टकट में, ज्यादा बोलना भी मुनासिब नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। इसलिए मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें मरसियाखा हैं, नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। आज जो हमारे ऊपर जो आ रहे हैं वो मुसीबतें और परेशानियाँ और अल्लाह की तरफ से पकड़, कुछ हम लोगों की भी गलती है। बेशक हुकूमत की गलती तो है, मैं ये नहीं कहता हुकूमत एकदम साफ है आईने के तरह, हुकूमत तो चाहती ही है कि आपको डिमोरलाइज कर दें, परेशान करें, लेकिन कुछ परेशानियां हम लोगों ने आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे आमाल होंगे ऐसी बादशाह पर मुसलत होगा। इसलिए हुकूमत तो है ही, हमको चाहती ही है डिमोरलाइज करना, परेशान करना, और उससे ज़्यादा हम भी थोड़ा कसूरवार हैं। सुबह सुबह उठ के न कोई कुरान पढ़ता है, न नमाज पढ़ता है, बस डीजे बाजे बारात भोज भात में लगे रहते हैं हम लोग। इसीलिए हमारा परेशान छीस, अब अपना भी भाषा में बोल देते नहीं यार भाई, इसलिए हमारा परेशान छीस और दूसरा को वजह नहीं है, यही वजह से नहीं यार भाई, यही वजह से कि लोग परेशान है।
अच्छा जो है कि हजरत, जैसे जो है कि आपकी ज़बान मीठी है, अभी जो है कि वक्फ के जो है कि मसाइल तो सामने है, उसके बारे में आपका जो है क्या नजरिया है? भाई नैयर भाई, वक्फ क्या है? वक्फ किसी ने, नैयर भाई ने मिसाल के तौर पर 1 बीघा जमीन अल्लाह के रास्ते में दे दिया, वो तो अल्लाह का हो गया। अब उसको जमीन को हुकूमत छीनना चाहती है तो गलत बात है। वक्फ हमारे हिंदू भाई भी करते हैं, क्या मंदिरों में वक्फ नहीं करते हैं? क्या हमारे ईसाई भाई चर्च में वक्फ नहीं करते हैं? दे दिया अल्लाह भगवान और गॉड और लॉर्ड के नाम पर। हमारे सिख भाई बड़ा बड़ा गुरुद्वारा चलता है, वक्फ कर दिया 2-3 बीघा जमीन। अब अगर हमारा सिख भाई से अगर कोई जमीन उसको छीनना चाहे, जो उन्होंने गुरु नानक के नाम पर दे दिया या अपने मजहब के नाम पर, उसी तरीके से हमारे मुसलमान भाई है। वो वक्फ का मतलब होता है कि अपना कोई सामान, जगह, जायदाद, रुपया, पैसा अल्लाह के रास्ते में दे देना। कब्रिस्तान दिए गए, बड़े बड़े लोग थे जमींदार, उन्होंने दे दिया, अब उसका कागज आप मांग रहे हैं। तो क्या ये बताइए, अरे जाने दीजिए 200 साल 300 साल पुराना, कोई 100 साल पुराना या 150 साल पुराना भी कागज दिखा देगा तो मैं आपके टीवी के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं, कोई नहीं दिखा सकता। तो हमारे बुजुर्गों ने दिन दे दिए, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वो वक्फ है अल्लाह के लिए, उसका कागज कहां से? ये तो हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। बहरहाल जहां तक हमारी बात है कि हम भी अपने कागजात को थोड़ा बहुत दुरुस्त करें, जो भी जमीन के कागजात हैं और जो भी आपका है वो भी दुरुस्त करें। बहरहाल ये हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है और कुछ हम लोग भी कसूरवार हैं। जो वक्फ की ज़मीनें हैं कुछ लोगों ने उसको कब्जा करके रखा, ये गलत बात है। चाहे वो किसी भी धर्म से, मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं तो मोहब्बत की बात करता हूँ। मेरा तो काम है जलाते रहो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले नैयर भाई। अच्छा, आखिर में पूरे मुल्क हिंदुस्तान या हमारे इलाके के लोग हैं जो आपके वीडियो देख रहे हैं, आपके जो लोग मोहसिन हैं, मुशफ़िक़ व मुरब्बी हैं, उनके लिए आखिर में कोई जो है पैगाम आप तो देना चाहेंगे, दे सकते हैं? देखिए नैयर भाई, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त तो आप ही हमारे सबसे बड़े मुरब्बी व मोहसिन हैं। भाई आपने आया और हमारा इंटरव्यू लिया और बड़ी आपकी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई दीन की बात तो हर जरिए से, मीडिया के ज़रिए से और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से और अखबार के ज़रिए से दीन के फैलाने का, नशर व निशात का एक ये है ज़रिया है। बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी अवामी ज़िंदगी में भी और दीन को पकड़ के रखें, दीन को मजबूत से पकड़ें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। क्या पूछ क्या रहे थे क्या? ठीक है ना यार भाई, फिर अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियोज़ आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम।